इसमें एक ऑप्शन होता है वाइट बैलेंसिंग का। नाउ इट्स इंडोर, तो इंडोर का जो वाइट बैलेंसिंग होता है, एक सामने पेपर रख के करो रखा पेपर पेपर वाइट जरा करो वाइट बैलेंस। तो सामने वाइट रखकर, हाँ एक मिनट अभी ना, विदाउट विदाउट वाइट बैलेंस यू कैन सी कि इट्स अ येलो इमेजेस आर कमिंग बिकॉज येलो इज डोमिनेटिंग। ओके सामने रखिए, येलो दिखाई दे रहा है। नाउ बैलेंस द व्हाइट, देन इट विल अपीयर अ व्हाइट। सर वो ऑटो बैलेंस होता है, मैन्युअली करना पड़ता है। कहीं जो हैंडीकैप्स होते हैं ना, इसमें ऑटो होता है। रेड कलर जो व्हाइट जो है ना, व्हाइट कलर बट यू हैव टू, आपको खुद को आइडिया होना चाहिए कि व्हाइट एग्जैक्ट व्हाइट कौन सा है, एग्जैक्ट व्हाइट कौन सा है। हाँ वो आपको खुद ही आइडिया होना चाहिए। हाँ मतलब एग्जैक्ट पहले व्हाइट लगा के एक बार सेट किया ना तो अपने आप सारा बैलेंस होता है। तो ठीक है सर, अभी वो येलो शेड आ रहा है पर किस पॉइंट पे जाके एग्जैक्ट लो लेवल आप इसको वहाँ तक भी ले सकते हैं, और इसको भी यू कैन प्लेस ऑन द ट्रॉली। ओके ट्रॉली पे होल्ड कर कैमरा होगा और फिर somebody will push the trolley and camera will be working on that. So डायरेक्टर का जो काम होता है, अभी 16 वाइड फ्रेम सेट करना। नाउ दिस इज अ नॉर्मल फ्रेम, एक मिनट, दिस इज अ नॉर्मल फ्रेम। ओके फुल फ्रेम है ना, 4x3। नाउ मोस्ट ऑफ द films are now shot in 9:16 ratio, जो वाइड फ्रेम होती है। Can you see the difference between the frame? It looks like a cinemascope, wide frame. ये 16। तो वाइट बैलेंस भी हमने किया हुआ है। अभी 16 and 9 मैं आधी फक्त आपको, हाँ यहाँ पर स्विच है इसका। पहले क्या रहता है वो 9 to 16 रहता है क्या? पहले 4:3 4:3। Okay, now the basic function is this is a pan. Okay, अभी आप जरा वहाँ पर जाइए। टिल्ट अप जो होता है, this is a tilt down. टिल्ट, हाँ उनके जूतों से मैंने फेस तक टिल्ट अप किया है। ओके कि जैसे हम गर्दन में नीचे से ऊपर तक देते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं। ओके सो साइमल्टेनियसली वी डू अ मूवमेंट की कभी कभी ऐसे होता है कि हम पैन भी करते हैं और नीचे नीचे भी देखते हैं। सो टिल्ट डाउन, पैन लॉक आए हैं तो इसमें सी नाउ टिल्ट डाउन, टिल्ट से लेके मैं पैन भी कर रहा हूँ और टिल्ट अप भी कर रहा हूँ। मतलब जैसे हम गर्दन की मूवमेंट होती है ना, वैसे हम tilt up and panning we are doing a simultaneous। अभी इसमें shoot at one particular position। अभी हमने ये जो सेमी समुराई देखा उसमें काफ़ी सारी जगह पर कैमरा एक पर्टिकुलर जमीन पर था, मगर साइमल्टेनियसली जैसे कैमरा कैरेक्टर्स की मूवमेंट हो रही थी तो एक्शन कैमरा मूव हो रहा था, और जहाँ पर जैसे वो दो लोग जा रहे हैं तो कैमरा वाज प्लेस्ड ऑन द ट्रैक एंड ट्रॉली एंड इट वाज पैरेलली। अभी क्या होता है कि कुछ जगह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम नज़दीक जाके हम देखते हैं कि ये क्या है ना, तो जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, इम्पोर्टेंट सिचुएशन, तो वहाँ पर कैमरा नज़दीक जाके देखता है। सो बट एट सच अ टाइम यू शुड नॉट यूज zoom in and zoom out ना, zoom in and zoom out is not a natural function ना। जब हम नज़दीक जाते हैं तो मैग्निफिकेशन पर्सपेक्टिव भी बदलता है। सो दैट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट यूज zoom in zoom out। रेयर केसेस में सिर्फ zoom in कर सकते हैं या सिर्फ zoom out कर सकते हैं। ओके एक्सट्रीम केसेस में होता है ना, इसमें फोकसिंग जो होता है
कि वो लेंसेज से होता है। ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कि कैमरा इज व्हाट यू कैन से प्लेस ऑन अ क्रेन ना, तो जैसे क्रेन पर आप उठा के नीचे से सारी सिचुएशन दिखा सकते हैं। कभी कभी कैमरा हेलीकॉप्टर में भी होता है। क्रेन पे मूवमेंट किस पे होती है? क्रेन पे जो रहता है हम लोग देखते हैं सिर्फ उसका मूवमेंट के लिए हैंडल का सो नीचे रहता है कि वो ऊपर नहीं, वो वहाँ पर बैठते हैं लोग। हम देखते हैं इसके साथ हैंडीकैम से तो काफी जर्की इफेक्ट आएगा। नहीं, उसके लिए स्टेडी कैम होता है ना। स्टेडी कैम एक इक्विपमेंट होता है जो शॉक एब्जॉर्ब करता है। आप ऐसे हाथ से लेके दौड़ोगे तो जर्क आएंगे, मगर वो शॉक एब्जॉर्बर जो होता है फिर यूजिंग दैट थिंग तो उस पर बॉडी पे सर फ्रंट कर लेके फॉलो करते रहेंगे, बैक आते टाइम फिर सपोर्ट कैसा पीछे कोई असिस्टेंट हाँ फिर असिस्टेंट हो गए ना, दे विल सी उतनी स्पीड से हम रन कर रहे हैं वो कैरी करके। हाँ यस, फिर बैलेंस कैसे ना हम आगे दैट्स द स्किल, दैट्स द स्किल। ये जो स्टेडी कैम जो लोग होते हैं ना एकदम पहलवान लोग होते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल कैमरा। वो जो दे आर कैमरामैन की सिर्फ हैंडल करने के लिए नो नो, दे आर कैमरामैन बट दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट मोमेंट्स। Those cameras are heavier than this, but Yes. it's all but it's and they still काफी carry it. हेवी होते हैं। They still carry it and Yes. सर एक मूवी को हैंडी कैम और ये कैम दोनों में शूट किया ऑन टू डिफरेंट टीवीज, बाद में मर्ज किया तो रेजोल्यूशन फर्क होगा ना, अच्छा तो बड़ी क्वालिटी फर्क होगी। अच्छा ठीक है। सो दीज आर द बेसिक इम्पोर्टेंट। जैसे कि कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपकी फ्रेम ऐसे टेढ़ी होती है ना, जैसे कैमरा ऐसे एंगल जैसे होता है ना एम टी वी में वगैरह ऐसे दिखता है, कभी ऐसे दिखाई देता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डच एंगल। ये जो सिर्फ टेढ़ा ऐसे दिखाई देते हैं, Dutch. डच डच एंगल। DUTCs. वो सारे आपको स्टडी नोट में मिल जाएंगे सारे डिटेल्स। ओके, सो बेसिकली हमें ये कंसिडर करना है कि जैसे ह्यूमन बीइंग की मूवमेंट्स होती है, एक्टिविटी होती है, वैसे ही कैमरा की होती है। ठीक है। सो जब भी आप फिल्में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैमरा मूवमेंट क्या है। अभी एंगल्स होते हैं, टॉप एंगल, लो एंगल ना, हाई एंगल, लॉन्ग शॉट से लेके, जैसे जितना नज़दीक में हम जाएंगे वैसे हम लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, फिर मिड शॉट, क्लोजर, एक्सट्रीम क्लोजर ना, ये नॉर्मल आपको सबको पता होता है। तो जितना इम्पोर्टेंस हमें लगता है उतना ही हमें दिखाना है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम रास्ते से जाते हैं, सो व्हाट इज आवर कैमरा मूवमेंट? आइदर ट्रैक ऑन और हैंडल जैसे जा रहे हैं, और एक बाजू से लेफ्ट से आपको आवाज आती है, अरे यार बेचारा मर रहा है बेचारा। सो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली फर्स्ट यू विल पैन लेफ्ट और राइट एंड यू विल होल्ड, और आपको पता चलता है वो कोई अरे समीर है बेचारा मर रहा है, क्या हो गया? एंड इफ यू नो समीर, सो व्हाट विल बी द एक्शन? यू मूव ना, यू विल प्रैक्टिकली मूव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ना, और पहले जाके गर्दन में जाके फिर नीचे देखेंगे समीर है। सो कैमरा विल गो विल टॉप एंगल, लो एंगल ना, आप ऐसे नहीं करेंगे अरे साहब वही से जूम कर लिया, नहीं ना, बिकॉज इट्स नॉट अ नेचुरल फंक्शन। सो वहाँ पर प्रैक्टिकली हम मूव करेंगे, बिकॉज इट्स अ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचुरल एक्टिविटीज इन द लाइफ। जैसे छोटी चीज़ है कि सबसे पहले माँ दौड़ती है, जब वो पता चलता है कि द मोमेंट इज सिक्योर तब वो दौड़ती है। तो वैसे ही हमारी कैमरा मूवमेंट्स होनी चाहिए। तो जो भी हम फिल्में देखेंगे तो उसमें भी हमारा ध्यान रहेगा कि कैमरा मूवमेंट क्या है, शॉट कहाँ पर कट हुआ है, और एंट्री और एग्जिट याद में रखिए कि जैसे ये फ्रेम है हमारे, हाँ, तो फ्रेम में एंट्री कहाँ से होती है? राइट ऑफ द कैमरा, और नेक्स्ट जो शॉट होगा तो उसका एग्जिट लेफ्ट से होती है, मतलब यहाँ से एंटर हो गया अभी, एंट्री फ्रॉम राइट, एग्जिट फ्रॉम द लेफ्ट, एंड इफ द नेक्स्ट शॉट विल कम, सो वेयर विल बी द एंट्री? फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट। सो इसमें
अभी एक शॉट दिखाना है कि नीचे से आदमी ऊपर उठ जाता है, लॉन्ग शॉट में दिखाते हैं कि वो नीचे से ऊपर उठ रहा है, क्लोजअप में दिखाते हैं कि वो उठ गया है. सो वेयर विल बी द एंट्री ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्रेम ना. तो ये स्क्रीन डायरेक्शन होता है, ये एक्टिविटी, ये कंटिन्यूटी होती है. नाउ हमें जो फिल्म आज का लंच किधर गए अश्विनी? इकडे. लंच आपका? I am from Crime Branch. Is everything okay? Yeah. Oh my god, I think she's dead. Somebody call the police. Yeah. Is it your card? No, it's my sister Tina's. Okay. Who are you? I am from CID. There's a mister with your sister. She is no more. Can I come in? Sure. Okay, don't worry, Reena. We are taking care of the case. Hello, Rahul. Tina here. I need to share something with you, Rahul. Tina is no more, Rahul. Tina is no more. Rahul, can you please come down at your earliest, Rahul? She is no more. Yes, Rahul, I'm waiting for you. Reena, I love you
from Rahul. Rahul, Reena. Bye bye, Tina.